तो एक नज़र मार्केट पर डालते हैं जिसने नया लाइफ हाई बना लिया है। निफ्टी आप देखिए 18,597 पे इस समय ट्रेड करा है। उसने अपना वो नया लाइफ हाई जो अक्टूबर 19 2021 को बनाया था उसको ब्रीच किया। सेंसेक्स ऑलरेडी हाई पे चल रहा है और बैंक निफ्टी भी हाई पे चल रहा है 43,000 के पार, 43,100 पर बैंक निफ्टी है। एडवांस डिक्लाइन देखें तो लगभग 1.7:1 का रेशियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और 350 पॉइंट की मजबूती के साथ सेंसेक्स लगातार 63,000 की ओर चलता हुआ दिख रहा है। तो एक ज़बरदस्त दिन आज बाजार के लिए। करीब 275 दिन हमें इंतजार करना पड़ा ट्रेडिंग सेशंस में जब ये मार्केट ने अपना नया हाई टच किया है। तो यहाँ से आगे क्या रास्ता है और इस वक्त आज अभी आपको बाजार में कैसे अप्रोच करना चाहिए। गाबा सर बहुत बहुत बधाई आपको, न्यू हाइज हमारे इंडाइसेस में बन गए हैं और यहाँ से आगे का रास्ता क्या है अब? Well, how's the जोश? नया हाई, ब्यूटीफुल, लवली, कांग्रेचुलेशंस। रिलायंस ना होता तो न्यू हाई ना होता, इतनी बात तो पक्की है। वेल, अब भी मार्केट अपमूव में है। 18,400 स्ट्रॉन्ग क्रूशियल सपोर्ट। जब तक हम इसके ऊपर है तब तक न्यू हाई बनता रहेगा। हम सीलिंग ना डालें, बस इतना है। राइड द ट्रेंड एंड ट्रेड द ट्रेंड, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ट्रेंड को राइड करते रहिए। 18,400 सपोर्ट बेस और उसके ऊपर अब तो डेली बेसिस पे नया हाई बनता हुआ दिखेगा। दुनिया भर के तमाम संकेतों, बुरी खबरों के बावजूद भारतीय बाजारों ने न्यू हाई बनाया और इसकी चर्चा हम लोग सुबह से कर रहे थे कि भारतीय बाजार आज कमाल कर सकता है। तो गवा जी, ये तो हुई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी और इंडाइसेस की। अब आती है बात कि यहाँ पे शेयर्स की। तो आपने जिक्र किया रिलायंस का। डिस्क्लोजर है यहाँ पे कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस के पास है। तो कोई भी बाई सेल की कॉल लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ज़रूर लीजिएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि रिलायंस ने बहुत ज़बरदस्त दम दिखाया, 3.25% की मजबूती। और मुझे वो दिन याद है, मैं लगातार कह रहा था रिजल्ट के दिन से कि इस स्टॉक को आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और आज उसने करके दिखाया 3.5% ऊपर, 2700 के पार रिलायंस इंडस्ट्रीज। कहा सर रिलायंस पे कॉल आपकी? रिलायंस तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है और हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर करीब 2650 के आसपास। पहला टारगेट था 2700, वो अचीव हो चुका। अब तो 2700 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, 2706। अब स्टॉप होना चाहिए 2690, ज्यादा नहीं, 2690, और ट्रेड करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट कितना होना चाहिए? नियर टर्म 2750। पहले वहां तो जाने दो, फिर 2800 का भी जरूर देख लेंगे। लेकिन अब है इतना बड़ा मूव जब मिलता है तो फॉलो अप एक्शन भी होता है। तो मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए रिलायंस में। अब भी बाय है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 2690 बस, क्योंकि 2700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 2690 का स्टॉप लॉस और पहला लक्ष्य 2750, उसके बाद 2800। आप इस पर नजर बनाइए, लॉन्ग साइड का ट्रेड इसमें, क्योंकि फॉलो अप एक्शंस आते रहेंगे। डिस्क्लोजर आपके सामने है। रावत सर, ये तो हुई बात रिलायंस की, लेकिन इसके अलावा भी मिड कैप में भी आज बहुत अच्छी रैली प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिख रही हैं। सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस वाली कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है। तो कोई और स्टॉक आपको दिख रहा है जो इस वक्त ट्रेड बनाने के लायक है? बिल्कुल, एक है स्टॉक आईटी सेक्टर से, वो है एम्फोसिस। एम्फोसिस ट्रेड कर रहा है 2016 पर। इसका बाई सिग्नल जनरेट हुआ है करीब परसों। 2 दिन से हम अपमूव देख रहे हैं। इसमें अब भी तेजी बाकी है। 2000 का स्टॉप लगाइए बस, क्योंकि 2000 के पार चल गया। अब ट्रेड कर रहे हैं 2040 या 2050 का एक टारगेट बनता है। तो एम्फोसिस पर ध्यान देना चाहिए, इसमें मोमेंटम है और मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा एम्फोसिस में। ओके, तो एम्फेसिस अगला स्टॉक है आईटी का, जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। और आईटी इंडेक्स में भी लगातार वो तेजी बनती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से ये रोल बनता हुआ दिख रहा है। चलिए बातचीत करेंगे आज की उस कंपनी से केवाईसी में जिसको हमने बनाया है, और उसका नाम है लग्जरी ब्रांड रिटेलिंग की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है इथॉस। और कंपनी के 17 शहरों में 48 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। और Q2 में, यानी जो बीती दूसरी तिमाही थी, इसमें कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रदर्शन किया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। एबिटा लेवल पे आप देखिए या परफेक्ट लेवल पे। अब चूंकि शादियों का सीज़न है और इस तरीके के आइटम्स की बड़ी सेल होती है और तमाम नंबर से सजेस्ट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि यशोवर्धन जी से बात की जाए। यशोवर्धन साबू जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। साबू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और Q2 के नंबर ये इंडिकेट करते हैं कि भाई बहुत लोग खूब खर्चा कर रहे हैं खूब आजकल। आज आपने पढ़ा भी होगा कि
SIP की बजाय मर्सिडीज खरीदिए। तो ये एक फ्लेवर है आज का। तो आप बताइए सर, कैसा चल रहा है ये थर्ड क्वार्टर जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए, थर्ड क्वार्टर हमेशा ही मजबूत रहता है और ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये शादियों का सीजन रहता है। तो पहले हम लोग कहते थे कि दिवाली की गिफ्टिंग होती है। एक्चुअली ये दिवाली की गिफ्टिंग तो होती है, लेकिन ज्यादा जो प्रभाव है शादियों का है। और अब शादियों में जिस तरह हमेशा ही ट्रेडिशनल ये हमेशा था कि ज्वेलरी जरूर दी जाती है गिफ्ट पे, शादियों पे। तो अब ज्वेलरी के साथ साथ लग्जरी घड़ियों का एक शौक या एक ट्रेंड चालू हो गया है, जो जो हमारे लिए काफी फायदेमंद है। और इस कारण से थर्ड क्वार्टर हमेशा मजबूत रहता है। पिछले साल भी एक्चुअली थर्ड क्वार्टर बहुत मजबूत था, लेकिन पिछले साल हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद ये पेंट अप डिमांड है, कोविड का कम प्रभाव कम हुआ है, तो उसके कारण लोग खरीद रहे हैं, या बाहर नहीं जा सकते हैं लोग, इसलिए इंडिया में खरीद रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर से हम लगातार देख रहे हैं कि जो वृद्धि है, जो मजबूती है इस मार्केट में, वो बनती आ रही है। और इस क्वार्टर में भी उसका प्रभाव दिख रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वार्टर हमारे लिए रिकॉर्ड क्वार्टर रहेगा। बिल्कुल, चूंकि आपका जो हम नंबर भी हम लोग देख रहे थे, करीब करीब 180 करोड़ की सेल आपने सेकंड क्वार्टर में की थी, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ के आई है। और चौथा क्वार्टर हमेशा जो है रिकॉर्ड पे जाता है। इस अगर कंपेयर करें तो दिसंबर 2021 के क्वार्टर 200 करोड़ के आसपास क्लोज किया था आपने। तो हम एक्सपेक्ट करें कि सर 250-250 करोड़ हो जाएगा इस बार। तो कुछ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो करते हैं कि जिस तरह हमने गाइडेंस भी दी हुई है कि साल में पूरे साल में 30 से 35% वृद्धि होगी टर्नओवर में, तो उम्मीद करते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर वही ट्रेंड चलेगा, तो ये रिकॉर्ड क्वार्टर जरूर होगा। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर होगा और इस साल का सबसे बढ़िया होगा। सर, ये जो लग्जरी वॉच का सेगमेंट है, चूंकि हम लोग एक बिग पिक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, तो इंडिया में देखा गया कि 10-11% की ग्रोथ इस सेगमेंट में खासतौर पे देखी जा रही है। और अगले 1-2 साल के जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो बहुत रोबस्ट है। माना जा रहा है कि काफ़ी बड़े नंबर 2025 तक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 22-25 हज़ार करोड़ का ये मार्केट हो जाएगा। तो इस बड़ी ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए, उसको अच्छे से अपने अंदर पकड़ने के लिए आप लोगों की प्लानिंग क्या है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, कैसे आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मार्केट जो पहले आज से 10 साल पहले एक 7-8% प्रतिशत पर हर वर्ष ग्रो कर रहा था, अब हमें लग रहा है कि ये 11-12% पे जाएगा। और ये कोई नई चीज नहीं है। एक भारत का जो वेल्थ और इनकम का लेवल है वो इस स्तर पे आ गया है कि ये बना रहेगा। चाइना में भी 15 साल पहले ऐसे ही हुआ था, 2003-2004 में, 20 साल पहले। और उसके बाद 15 साल तक वहां पर 15% CAGR ग्रोथ होती रही। तो इंडिया में भी वो ट्रेंड अब बनता दिख रहा है और हम लोग इसको स्टडी करते रहे हैं। और अब ये मौका आ गया है कि इसके लिए हम पूरी तैयारी करें, जिसमें हम 2-3 चीजें कर रहे हैं। एक तो हमारी जो ब्रांड का पोर्टफोलियो है उसको बढ़ा रहे हैं, कुछ नए ब्रांड ला रहे हैं। और जिन ब्रांड्स की जिसमें ज्यादा कामयाबी है उसमें प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ा रहे हैं। लेडीज की घड़ियां खासकर हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज मार्केट जो करीब 20-22% होता था लग्जरी मार्केट, वॉच मार्केट में, घड़ी के मार्केट में, अब वो बढ़ के 25 से 30% होता जा रहा है। शादियों में भी सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जो ब्राइड है उनके लिए लग्जरी घड़ियां भी अब एक बड़ा जरूरी ऐसा आइटम बन गया है। दूसरी चीज, हम लोग छोटे शहरों में भी जा रहे हैं। अभी तक हम 16 शहरों में हैं, और लेकिन अब हम आगे जो 35 दुकानें खोल रहे हैं उसमें से कम 15-20 दुकानें ऐसी हैं जो कुछ नए शहरों में जाएंगी। 10 या 12 शहर हमने इस तरह के चुने हैं जिसमें हम नई दुकानें लगाएंगे। और इसका जो डेटा मिलता है वो जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आता है, 20 लाख विजिट्स हैं हर महीने हमसे वेबसाइट पे। तो कहाँ से आ रहा है ट्रैफिक, किस तरह की घड़ियों में शौक है, उस डेटा को एनालाइज करके हमने एक निर्णय पे आए कि कौन से नए शहरों में जाना है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि नए ब्रांड्स, नए स्टोर्स और नई कलेक्शंस के साथ जो ये ग्रोथ मार्केट में वृद्धि हो रही है उसको हम पूर्ण तरह उसको कैप्चर कर पाएंगे। तो यशोदा जी, जो डेटा के थ्रू आपने नए शहर आइडेंटिफाई किए हैं वो किस ज्योग्राफी में है, किस तरीके के
प्रोफाइल के शहर, अगर आप एक आध एग्जाम्पल के लिए बता सकें। जरूर सर, ये ऑल इंडिया बेसिस पे ही हैं सब जगह। देखिए जैसे सूरत है, रायपुर है, भुवनेश्वर है, कोची है, उधर नॉर्थ में हम लोग लखनऊ में ऑलरेडी हैं, कानपुर को देख रहे हैं, रांची देख रहे हैं, सिलीगुड़ी देख रहे हैं, आसनसोल नहीं सॉरी, हमारा गुवाहाटी में बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, तो सिलीगुड़ी में भी अब हम खोलने जा रहे हैं। तो इस तरह के जो शहर हैं वहां पर मुझे उम्मीद है कि हमको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। आपने दो चीज़ और बताई कि लेडीज़ वाला सेगमेंट में ज़्यादा है डिमांड और ज़्यादा मार्जिन भी होगा उसमें, और कुछ नए ब्रांड्स भी आप जोड़ने की कोशिश करें। सर उस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए लेडीज आमतौर पे लग्जरी घड़ियों में ज्यादातर बाइंग जो परचेजिंग होती है वो आदमी लोग, मर्द या मेंस वॉचेस की होती है, क्योंकि लग्जरी वॉच जिस तरह ज्वेलरी, लेडीज को ज्वेलरी ज्यादा पसंद आती है, आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए सिर्फ एक मतलब ज्वेलरी कहिए तो घड़ी एक ज्वेलरी है। तो इसलिए तकरीबन 80% जो डिमांड है वो पुरुषों की घड़ियों के लिए थी। लेकिन अब जैसे जैसे घड़ियों का शौक और उसके ब्रांड्स के बारे में पता चल रहा है, लेडीज को भी शौक है, खासकर जो युवा वर्ग में यंग लेडीज हैं उनको शौक है कि लग्जरी घड़ी भी पहने। तो मुझे लग रहा है कि, मुझे उम्मीद है कि ये जो 20% से बढ़ के लेडीज मार्केट जो है ये 25 से 30% हो। और इसी तरह नए ब्रांड्स भी कुछ आ रहे हैं जो, और नए ब्रांड्स में भी हम लेडीज के प्रोडक्ट्स को ज्यादा ऐड कर रहे हैं। तो हमारी जो ग्रोथ है, वृद्धि मार्केट में है, वो लेडीज वॉचेस में ज्यादा होगी। हालांकि पुरुषों के मार्केट में भी ग्रोथ काफी रोबस्ट है, अच्छी ग्रोथ है, लेकिन लेडीज मार्केट में और ज्यादा होने की उम्मीद है। यशोधन सर, ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि मतलब मर्सिडीज खरीदनी है SIP की बजाय, मतलब लड़कियां अब ये सोच रही हैं कि सोने की बजाय ये वाली घड़ियां खरीदी जाएं, है ना? हाँ, कुछ ऐसा है ट्रेंड, क्योंकि कहते हैं जी सोना तो है। हाँ। अब है मेरे पास 3 सेट, शादी में 3 सेट मिल रहे हैं, कब पहनेंगे कब नहीं पहनेंगे। हाँ। तो कहते हैं कि जी सेट चाहे 3 के 2 कर दीजिए, 2 अच्छी लग्जरी घड़ियां भी आ जाएं जो शादी में मैं पहन लूं हमेशा। तो वो शौक हो गया है, और खासकर यंग लोगों में अब सोशल मीडिया के कारण आपने कौन सी घड़ी पहनी हुई है वो ब्रांड दिखाते हैं। ज्वेलरी में ब्रांड नहीं पता लगता है, घड़ियों में ब्रांड पता लगता है, और उसकी अलग अहमियत होती है सोशल मीडिया। सर इससे एक चीज़ और पता लगती है कि मतलब आपने अगर महंगी घड़ी पहनी तो इससे पता लगता है कि आपका टाइम अच्छा चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा लगता है ना? घड़ी में बजा कितना ये तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम अच्छा चल रहा है ये एकदम पक्का पता चलता है कि आपने कौन सी घड़ी पहन रखी है, उससे ये लगता है। सर आपने कहा कि कानपुर जैसे शहरों में या रायपुर, कोच्चि में अब आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको इसी तरीके के ट्रेंड दिख रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे इलाके हैं, खासतौर पे नॉर्थ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव लोग होते हैं, बहुत पैसे नहीं खर्च करते इन सब चीज़ों को, सोना खरीद लेते हैं। लेकिन अगर अब वो शहर इस ट्रेंड में आ रहे हैं और वो आपके डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बारे में थोड़ा बताइए कि कानपुर, आपने चूंकि दुकान खोलने आया तो कोई सर्वे कर ही लिया होगा वहाँ पे। जी हाँ, तो इन सब शहरों में सर ऐसा है कि देखिए कंजर्वेटिव सोच तो है कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, सोना खरीद लेना चाहिए, उसमें सेफ्टी है। लेकिन खासकर अब जो युवा वर्ग है, यंगर जनरेशन है, उनको इतनी ज्यादा सेविंग का जरूरत नहीं लगती, क्योंकि अब एक कॉन्फिडेंस है। ये सिर्फ ये अच्छा समय किसी आदमी का या किसी एक फैमिली का आ रहा है वो नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का अच्छा समय आ रहा है। तो जो युवा वर्ग है उनको ये कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके भी चाहे मेरी इनकम है वो बढ़ेगी, मेरी वेल्थ जो है वो बढ़ेगी, मेरी पूंजी बढ़ेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रुपया मैं कमाऊं उसमें से 80% में सेव करूं या 20% 40% सेव करूं। ये है कि सेविंग जरूरी है, लेकिन साथ साथ मैं कुछ ऐसा भी खर्चा कर लूं जिससे कि मुझे आनंद आए, मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो। तो चाहे वो हॉलिडे ट्रैवल पे है, चाहे लग्जरी गुड्स पे, चाहे एक्सपीरियंस पे है, इस सब चीजों पे खर्चा बढ़ रहा है। और ये चीज सिर्फ दिल्ली, बंबई, बेंगलोर में नहीं है, ये सब शहरों में है। और हमें इसका तजर्बा है। चंडीगढ़ में हमने यही देखा पिछले 10 सालों में। अभी 2-3 साल से हमने गुवाहाटी में दुकान खोली, वहां पर यही हम देख रहे हैं, और इसी तरह जयपुर में देख रहे हैं। तो इन शहरों का तजर्बा है, और उसके कारण हम ये कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है बाकी छोटे शहरों में भी दिखाई दे। बिल्कुल, घड़ी अब एक टाइम पीस नहीं, अभी एक ऑर्नामेंट है, गहने के तौर पर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। यशोधन सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इतनी दिलचस्प बातें बताने के लिए। देखिए समय भले ही लोग मोबाइल पे देख लेते हो, है
है ना, समय तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ही देख लेते हैं, लेकिन वो घड़ी पहनना अपने आप में एक पैटर्न दिखाता है, कंजम्पशन दिखाता है। और ये मैं एक और चीज जी कहना चाहूंगा जी कि कई लग्जरी घड़ियां जो हैं उनकी वैल्यू होल्ड करते हैं और वैल्यू बढ़ती है। तो राइट लोगों को ये भी नजर आता है कि खासकर पुरुषों को कि कौन सी ऐसी चीज है जो आज 10, 12, 20, 25 साल बाद मैं मेरे बेटे को या मेरे पोते को दे सकूं और उसकी वैल्यू भी रहे और शौक भी रहे। तो अगर आप देखें खासकर पुरुषों के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है, गाड़ी भी आप 20 साल बाद नहीं दे सकते, 10 साल में वो बैन हो जाएगी। तो घड़ी एकमात्र एक चीज है जो आप देख प्रॉपर्टी के अलावा जो आप 20, 30, 50 साल तक अपने साबू सर रीसेल वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए मैंने एक घड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, तो अगर मैं 5 साल बेचने जाऊंगा तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी? अलग अलग घड़ियों पे है जी। जिस तरह अब आप पेंटिंग में नॉर्मली जिनकी वैल्यू होल्ड होती है वो कुछ महंगी घड़ियां होती है जो कलेक्टिबल बोलते हैं, कलेक्टिबल वॉचेस। पर कई ऐसे ब्रांड और घड़ियां हैं जिनमें अगर आप खरीदें तो वैल्यू होल्ड करेंगी और 5-7 साल बाद जितना आपने खर्चा उस पर उतना नहीं, उससे थोड़ा बहुत बढ़ के भी मिल सकता है। बताइए, अब तो ये मतलब गोल्ड के लिए चैलेंज हो गया ये तो, कि आप अगर उस घड़ी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिल सकता है, और आपने फैशन किया और एक अपना टच एंड फील लिया, वो तो अलग आपने 5 साल एंजॉय किया ही। साबू सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 3-4 बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में एक्सपेंशन और रोबस्ट नंबर आएंगे दिसंबर में, क्योंकि शादी के सीजन में बहुत हो रहा है, और ये एक बहुत तेज़ी से लोगों की चॉइस बनता जा रहा है कि आप ज्वेलरी के साथ साथ खासतौर पे लड़कियों में कि आप महंगी घड़ियां पहने, क्योंकि ये बात तो सही है कि उस समय आपका अच्छा चल रहा है तभी आप ऐसी घड़ी खरीद पाते हैं। 899 रुपये का प्राइस है, 2% इस समय कमजोर के साथ ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा। और मार्केट लगातार 18,600 होल्ड कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी 43,000 के ऊपर लगातार बना हुआ है, और इस बीच कई सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें यूजुअल तो है ही है, लेकिन एक ऑयल वाला सेक्टर अलग से आज आउट परफॉर्म कर रहा है। HPPP, IOC, IGL, MGL सब में आप देखिए बढ़िया तेज़ी बनती हुई देखने को यहाँ मिल रही है। तो अगले 1.5 घंटे में आपके लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स और इंडेक्स पे क्या व्यू आप बनाएं, इसके लिए छोटा सा इंतजार। उसके बाद अनुज हर्षदा हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे स्ट्रेटजीज।